हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की, तो इसका आंसर लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में हिंदुओं का एक साम्राज्य था जो बहमनी साम्राज्य के दक्षिण में स्थित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने के शासन काल में सन 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने मुस्लिम आक्रमण को रोकने के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर इस राज्य की स्थापना की थी। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर इस राज्य की स्थापना की थी। यह लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। इसने शीघ्र ही उन्नति की। यह कृष्णा नदी से कुमारी अंतरद्वीप तक फैल गया। यह जो था ना, ये कृष्णा नदी से लेकर के अंतरद्वीप तक फैल गया। नेक्स्ट, और इसमें फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। यह सन 1509 से 1529 ईस्वी तक विजयनगर का शासक रहा। वह बड़ा योग्य, दयालु, कुशल व विद्वान राजा था। सन 1565 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य के राज्यों ने एक होकर विजयनगर पर आक्रमण किया तथा विजयनगर के अंतिम राजा राम राजा को मौत के घाट उतार दिया। तालीकोटा के युद्ध में हारने के बाद विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। देखिए, इसमें जो अगर आपको लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5-6 लाइन आपको इसमें से मेन पॉइंट जितना भी है 5-6 लाइन आप नोट करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप से आप पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं बताएं। तो इसका आंसर लिखेंगे विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रथम लिखेंगे, यह मंदिर हम्पी में स्थित है। यह मंदिर हम्पी में स्थित है। यह मंदिर शिव के दूसरे रूप विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा का है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, रावण द्वारा लंका ले जाने के दौरान शिवलिंग को यहाँ रखने से यह विरूपाक्ष मंदिर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, हम्पी कर्नाटक का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होने के कारण मध्यकाल में यहाँ पर स्थापत्य कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। 1800 ईस्वी में एक अभियंता और पुराविद कॉलोनी मैकेंजी द्वारा हम्पी के भग्नावशेष प्रकाश में लाए गए थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हम्पी किष्किंधा राज्य की राजधानी थी। यहाँ भगवान रामचंद्र के समय वानर राज बाली राज करते थे। स्थापत्य कला में विजयनगर के राजाओं की रुचि थी। विट्ठल मंदिर तथा राम मंदिर हम्पी के भग्नावशेष हैं। राजा कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण 1520 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की आप स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखेंगे, विजयनगर के शासकों ने स्थापत्य कला के विकास में प्रशंसनीय योगदान दिया। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शैली का चरमोत्कर्ष विजयनगर के शासकों के काल में ही प्राप्त हुआ। इस शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में देवराय द्वितीय द्वारा निर्मित हजारा मंदिर और कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित विट्ठल स्वामी के मंदिरों का नाम लिया जा सकता है। इसमें अत्यंत अलंकृत स्तंभों का प्रयोग होता था। गोपुरम और मंदिरों के स्तंभों के अलंकार पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।
फिर आगे लिखेंगे विजयनगर स्थापत्य शैली की मूर्तियां और स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर निर्मित की जाती थी। इनमें कांचीपुरम का एकाग्रनाथ मंदिर तथा ताड़पत्री स्थित रामेश्वर मंदिर अपने सुंदर गोपुरों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। विजयनगर के शासकों द्वारा अनेक महलों एवं राजप्रासादों का भी निर्माण हुआ, जिनमें से कुछ के अवशेष साम्राज्य की राजधानी विजयनगर यानी कि हम्पी में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर कालीन सिंचाई व्यवस्था की विवेचना कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे विजयनगर के शासकों ने सिंचाई व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया। विजयनगर चारों ओर से ग्रेनाइट की चट्टानों से घिरा था। इन चट्टानों से कई जलधाराएं फूटकर तुंगभद्रा नदी से मिलती थी। इसमें एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण हुआ था। इन सभी धाराओं को बांध कर के हौज बनाए गए थे। इन्हीं में से एक धाराओं का नाम कमलपुरम जलाशय था। इससे आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी। इससे एक नहर भी निकाली गई थी। इनसे धान के खेतों को और बगीचों की सिंचाई की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों को लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। फिर डैश देकर के नंबर 1 से लिखेंगे निरंकुश शासन। विजयनगर के शासक निरंकुश थे। राज्य की सभी शक्तियां उनके हाथ में थी, अतः विपत्ति के समय में राजा ने शासकों को पूर्ण सहयोग नहीं दिया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे उत्तराधिकार के झगड़े। उत्तराधिकारी अयोग्य थे और राज सत्ता को लेकर निरंतर युद्ध होते थे, जिससे साम्राज्य में अशांति बनी हुई थी। राज दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बिंदु बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे मुस्लिम राज्यों से संघर्ष। बहमनी व अन्य मुस्लिम राज्यों से संघर्ष में राज्य की शक्ति गई। युद्धों में व्यक्त रहने के कारण प्रशासन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका, कमजोर पड़ी। युद्धों संघ का अंत में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानबी डब्बा क्या है। इसका आंसर लिखेंगे विजयनगर शहर में सबसे ऊंचे स्थान पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी, जो एक प्रकार का अनुष्ठान केंद्र था। यहाँ सितंबर और अक्टूबर में शरद मासों में 10 मिनट में हिंदू कहते कि 10 दिन में हिंदू त्योहार जिसे दशहरा, दुर्गा पूजा और नवरात्रि या महानबी नाम से जाना जाता था। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज का प्रदर्शन करते थे। इस अनुष्ठान केंद्रों के चारों ओर सशस्त्र आदमियों और बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। इस अवसर पर राजा के लिए बड़ी मात्रा में कर लेते थे। नायक राजा खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह का निरीक्षण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल महल के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कमल महल विजयनगर की एक सुंदर इमारत है। इस महल की ऊपरी संरचना कमल की तरह दिखती है, अतः 19वीं सदी के अंग्रेज यात्रियों ने इसका नामकरण कमल महल किया। इसका उपयोग संभवतः एक परिसदन के रूप में होता था, जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। कमल महल के समीप ही हाथियों का एक अस्तबल बना हुआ था। यह लंबाई में एक विशाल इमारत थी एवं स्थापत्य का एक विशाल नमूना भी था। कमल महल एवं हाथियों के अस्तबल के स्थापत्य पर भी इस्लामी भवन निर्माण कला का प्रभाव दृष्टिगोचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी के राजभवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे।
हम्पी के राजभवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे हम्पी का राजभवन भी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इनमें एक राजा का दरबार हॉल और दूसरा सिंहासन मंच प्रमुख है। सिंहासन मंच को एक विजय भवन के नाम से भी जाना जाता है। यह कृष्णदेव राय द्वारा उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। इस राजभवन में महारानी स्नान घर में निर्मित था। राज सिंहासन मंच के ऊपर एक क्रमशः 3 घटते हुए चबूतरे के रूप में था। राजभवन की दीवारों पर फूल, पत्ती व मनुष्यों की सुंदर आकृतियां निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर लिखेंगे सगुण भक्ति वाले भक्त भगवान को मनुष्य या उनके कई रूपों में मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं, जबकि निर्गुण भक्ति में भक्त भगवान को अद्वैत अविनाशी चराचर का रचनाकार मानते हुए इनके अविनाशी स्वरूप की आराधना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे भक्ति आंदोलन के प्रेरणेता ईश्वर की एकता यानी कि एकेश्वरवाद पर बल देते थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे भक्ति आंदोलन के सुधारकों ने मूर्ति पूजा, जात पात, कर्मकांड, आडंबर आदि का विरोध किया। तीसरा लिखेंगे इस आंदोलन के प्रचारकों ने गुरु को बड़ा महत्व दिया। चौथा लिखेंगे इस आंदोलन के प्रचारकों ने साम्राज्य जन की भाषा में अपना उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। इसका आंसर लिखेंगे भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित उद्देश्य थे। प्रथम, धार्मिक आडंबरों को दूर कर धर्म में आई जटिलता को दूर करना। दूसरा लिखेंगे धार्मिक नियमों की कठोरता समाप्त कर नियमों को सरल बनाना। तीसरा लिखेंगे बहुदेववाद का विरोध कर एक ही ईश्वर की सत्ता का प्रचार करना। चौथा पॉइंट लिखेंगे भगवान की भक्ति पर जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य जनता के सामने रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। प्रथम, हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हुई। दूसरा, जात पात एवं छुआछूत में कमी आई। तीसरा लिखेंगे कर्म कांडों को धक्का लगा। चौथा लिखेंगे गुरु का महत्व स्थापित हुआ। पांचवा लिखेंगे हिंदी एवं प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के मुख्य कारकों का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे भक्ति आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। प्रथम, सूफी संतों की उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेममय पूजा ने जनता को प्रभावित किया। दूसरा लिखेंगे हिंदू व मुसलमानों के पारस्परिक संपर्क ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा लिखेंगे मुसलमान शासकों ने धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता भगवत भजन की ओर झुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी मत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखेंगे सूफी मत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विशेषताएं देकर डैश दिए। उसके बाद लिखेंगे प्रथम पॉइंट, ईश्वर एक है, वही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, वह सब में है और सब उनमें है, सभी पदार्थ उसी से पैदा होते हैं और अंत में उसी में समा जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है, सभी धर्म मानव को अच्छी शिक्षा देते हैं, मार्ग भले ही अलग अलग हो पर मंजिल सभी धर्मों की एक ही है, परम ईश्वर की प्राप्ति। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य मात्र से प्रेम करना जरूरी है, सूफीवाद मानवतावाद के हिमायती थे। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि सूफी विचारधारा में गुरु तथा शिष्य के मध्य संबंध को विशेष
महत्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, सूफी शब्द साधारणतः किसी मुस्लिम संत या दरवेज के लिए प्रयोग किया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति सफ़ा यानी कि शब्द से हुई है, अर्थात ईश्वर का ऐसा भक्त जो सभी सांसारिक बुराइयों से मुक्त हो। कुछ लेखकों ने सूफी शब्द को सफ़ा यानी कि दर्जा से जोड़ा है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से भगवान के साथ पहले दर्जे का संबंध रखता हो। नेक्स्ट और फिर लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि सूफी मत के मूल सिद्धांत कुरान और हजरत मोहम्मद की हदीस में मिलते हैं। वे हजरत मोहम्मद साहिब को अपना अवतार मानते थे और कुरान में पूरा विश्वास रखते थे। फिर भी कुछ समय पश्चात उन्हें दूसरे धर्मों जैसे कि ईसाई मत, फारसी धर्म, बौद्ध मत और भारतीय दर्शनों के कुछ विचारों और परंपराओं को अपना लिया। सूफी मत अपने विकास के पश्चात एक ऐसी नदी के समान बन गया जिसमें आसपास के क्षेत्रों की छोटी नदियां आकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, हिंदुओं के साथ संपर्क में आने से मुसलमानों के दृष्टिकोण में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। हिंदू औरतों के साथ विवाह ने भी उनमें दया तथा सहिष्णुता का भाव भर दिया। इस प्रकार प्रभावित मुसलमान सूफी कहलाए तथा उनके निम्नलिखित सिद्धांत थे। प्रथम, सूफी लोग शांतिपूर्वक अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। ये लोग रहस्यवादी थे और अल्लाह के रहस्यों की खोज करना अपना मुख्य उद्देश्य समझते थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सूफी संप्रदाय के अनुयायी सांसारिक भोग विलास तथा वैभव के घोर विरोधी थे तथा सादगी पर बल देते थे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सूफी संप्रदाय एकेश्वरवादी था, वह अल्लाह की एकता में विश्वास रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफियों के मुख्य संप्रदाय कौन कौन से थे। तो इसका आंसर लिखेंगे, सूफियों के कई संप्रदाय थे जिनमें चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय प्रमुख थे। अब है चिश्ती संप्रदाय। इस संप्रदाय में सबसे प्रमुख संत शेख सलीम चिश्ती थे। इनका दरगाह फतेहपुर सिकरी में है। इनके आशीर्वाद से ही सम्राट अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहांगीर का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था, तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहरावर्दी संप्रदाय। इस संप्रदाय के सबसे प्रमुख संत शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। कादरी संप्रदाय। भारत में कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। राजकुमार दारा शिको इसी सिलसिले से जुड़े थे। तीसरा था नक्शबंदी संप्रदाय। ख्वाजा वली विल्लाह जो काबुल के रहने वाले थे, भारत में इसके प्रवर्तक थे। औरंगजेब इसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखेंगे, कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है लोक लाज के डर से उसने कबीर को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। तत्पश्चात उनका पालन पोषण एक जुल्हा दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया। उन्होंने ही बालक का नाम कबीर रखा, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। कबीर का अर्थ है महान। यथा नाम तथा काम ही कहावत को चरितार्थ करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल देकर समाज में क्रांतिकारी विचार प्रतिपादित किए, अतः उन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों के बीच का भेदभाव समाप्त करने के लिए दोनों ही धर्मों की कुरीतियों तथा
बाह्य आडंबरों का जमकर विरोध किया, जन्म के स्थान पर कर्म की महत्ता प्रतिपादित की। उन्होंने सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किया। उनके विचार बीजक नामक ग्रंथ में संरक्षित है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। अगर आप इसको अच्छा से देख लेते हैं ना 1 से 2 बार, देखिए अगर आपको चाहे याद हो या नहीं हो, कम से कम आपको 2-3 बार करके आपको देख करके रखना बहुत ज़रूरी है। आपका क्वेश्चन बैंक ही है ना, उसको कम से कम आप 3-4 बार सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ रहेगा ना तो फिर आपके एग्जाम हॉल में ये सारे पॉइंट याद आएंगे। इसी वजह से कम पढ़ा कीजिए। जिस टाइप से हम कहानी कविताएं पढ़ते हैं इस टाइप से भी कम से कम आप पढ़ करके रखिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।